सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, तिलवासणी के शूरवीरों का बलिदान। तिलवासणी गांव जोधपुर राजा के अधीन था। इस गांव में बिश्नोइयों का निवास हो रहा है। बिश्नोइयों को अपना ग्राम एवं वन्य जीव अति प्रिय थे। वे लोग अपने प्रिय गांव को स्वर्ग से कम नहीं मानते थे, क्योंकि जो सुख स्वर्ग से मिलने वाले थे वे अपने गांव में उपलब्ध थे। धार्मिक अनुष्ठानों तथा अपने परिश्रम से ही उन लोगों ने अपने गांव को स्वर्ग सदृश बनाया था। गांव का वन सदा हरा भरा रहता था। समय पर वर्षा होती थी। अनाज के भंडार भरे रहते थे। पशुओं के खाने के लिए हरा घास, जल की कमी नहीं रहती थी, जिससे गायें आदि दुधारू पशु भरपूर दूध देते थे। दूध, दही, घी आदि सेवन करने से वहाँ के बिश्नोई अति बलिष्ठ थे और उनकी भावना सात्विक थी, जिससे धर्म के कार्य के लिए सदा तत्पर रहते थे। सद्गुरु के वचनों को ही वेद वाक्य मानकर उनका पालन करते थे। तिलवासणी के निकट ही खेजड़ले गांव में भाटी राजपूत लोग रहते थे। उस समय राजपूतों का राज्य था। खेजड़ला गांव तथा तिलवासणी वहां के भाटी गोपाल दास के अधीन थे। गोपाल दास वहां एक तरह का राजा ही था। किसानों से आमदनी का चौथा भाग लेता था। बिश्नोइयों से अनाज आमदनी का 5वां भाग लेता था। जाम्बोजी महाराज ने तत्कालीन राजाओं से बिश्नोइयों के लिए 5वां हिस्सा करवाया था, क्योंकि बिश्नोई परिश्रमी बहुत होते हैं, अन्न अधिकता से उपजाते थे तथा दान देने की प्रवृत्ति अधिक होने से उन्हें यह छूट प्राप्त थी। भाटी गोपाल दास को किवाड़ आदि कुछ बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने कारीगर कृपे को लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। अन्य जगहों पर तो लकड़ी मिलना दुर्लभ थी, क्योंकि वृक्ष पहले ही कट चुके थे। सभी जगहों पर भटक कर किरपो बिश्नोइयों के गांव तिलवासणी पहुंचा और देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां पर वृक्ष से वृक्ष जुड़ा हुआ एक से एक अति सुंदर, सुहावने तथा उपयोगी भी थे। अपने साथियों से किरपे ने कहा, देखते क्या हो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी संभालो और पेड़ काटना प्रारंभ करो। सेवक जनों ने संकुचाते हुए कहा, ठाकुर साहब, ये वृक्ष तो बिश्नोइयों के हैं, जरा पहले सोच लीजिए। किरपे ने उनकी बात की परवाह नहीं की और वृक्ष काटने का आदेश दे दिया। समय तैयार होकर खड़ा हो गया। वन काटे जा रहे हैं। आप बिश्नोई लोग अचेत होकर सो रहे हो। क्या इतनी जल्दी ही जाम्बोजी के उपदेश भूल गए? क्या इसी प्रकार से वन कटता रहेगा? क्या आप लोग ऐसी दशा में बिश्नोई कहलाने के अधिकारी हो सकते हो? यदि वन कट गया तो फिर आप लोग क्या सुखी जीवन जी सकते हो? बिना वन के तो सुखी जीवन जीने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? यह घोर अनर्थ पक्का बिश्नोई तो सहन नहीं कर सकेगा। उठो, जागो, कुछ करो या मरो। इस प्रकार की ध्वनि सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के कर्णरंध्रों में गुंजायमान हुई। सभी लोग एकत्रित हुए और विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। सभी लोग एक स्वर से आकाश को गुंजायमान करते हुए जय जयकार के साथ कहने लगे, हमारे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु वृक्ष नहीं कटने देंगे। हमारा सर्वसम्मत यही अंतिम फैसला है। उसी समय गांव के पांचों और पिथो 2
चौधरियों ने आगे आकर समझाते हुए कहा, आप लोग शांत रहिए, कहीं जोश में होश मत खो देना। हम दोनों आपके प्रतिनिधि बनकर के ठाकुर गोपाल दास के पास गांव खेजड़ ले जाते हैं। उनको जाकर यहाँ की स्थिति बतलाएंगे तथा किरपो तथा उनके साथियों को दंडित करवाएंगे। तब तक आप लोग धैर्य धारण करो। पांचों और पीथो खेजड़ले गांव के ठाकुर गोपाल दास के सामने उपस्थित हुए और उन्हें वहां की स्थिति से अवगत करवाया। परंतु गोपाल दास के ऊपर तो मद का भूत सवार था। उसने उन बिश्नोइयों की एक भी बात नहीं सुनी और धमकाते हुए कहा, तुम लोग इस गांव व जमीन में क्यों मांगते हो? यह धरती में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस धरती में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ धरती के ऊपर या अंदर है वह सभी कुछ मेरा ही है। यह तिलवासनी गांव बाबेजी मान ने ही दिया है। यदि अपनी खैर चाहते हो तो बिश्नोइयों चुपचाप वापस लौट जाओ। मैंने जिन आदमियों को भेजा है वे तो अपना कार्य करेंगे ही और उनकी रक्षा के लिए आज ही 100 सिपाहियों को और भेज रहा हूँ। अब आप चाहे जैसा करना, अपनी जोर आजमाइश करके देख लेना। यही आपका जवाब है। आज तो आप लोग वृक्ष नहीं काटने दे रहे हैं, कल यह भी कहोगे कि हम हिस्सा भी नहीं देंगे। ऐसे जनता हमें नहीं चाहिए। पांचों और पीथो ने हाथ जोड़कर अरदास की, किंतु उसका कुछ भी असर उस ठाकुर पर नहीं पड़ा और इस प्रकार से कठोर जवाब सुनकर दोनों चौधरी वापस आ गए। आते ही जमात को फैसले से अवगत करवा दिया और कहा, अब हमें पीछे नहीं हटना है, प्राण देकर भी वृक्ष बचाएंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही किरपों ने वृक्ष कटवाने प्रारंभ कर दिए। जो ही कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी त्यों ही हजारों धर्मवीर पुरुष जांबोलाव तालाब के जल से स्नान करके तैयार हो गए। सभी एक दूसरे से आगे बढ़कर वृक्षों के चिपकने के लिए उतावले हो रहे थे। यह शरीर, पुत्र, पौत्र, भाई बंधु का नाता तोड़कर लोग स्वेच्छा से प्राण देने के लिए हजारों की संख्या में खड़े हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। साम दाम दंड और भेद की नीति के अनुसार सर्वप्रथम शांत दल को आगे भेजा गया और गरम दल से कहा कि तुम पीछे रहो। यदि 1 या 2 लोगों के जीवन दान से समस्या हल हो सकती है तो फिर क्यों लड़ाई द्वारा हजारों लोगों का खून खराबा किया जाए। इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम खीवणी खोखर परम भक्ता को आदर देते हुए उन राक्षसों के सामने मरने के लिए जाने दिया। खीवणी सहर्ष आगे बढ़ी। किरपो जिस पेड़ को काट रहा था उसी पर जाकर चिपक गई। प्रथम तो किरपे ने कहा, अरे भोली भाली नारी, यह क्या कर रही है? तू अपने घर जा, यहाँ तुम्हारा कुछ भी कार्य नहीं है। यदि यहाँ से नहीं हटती है तो यह देख धारीदार कुल्हाड़ा आ रहा है। ऐसा कुल्हाड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, यह कुल्हाड़ा आने दीजिए, रोकिए नहीं, मुझे इसे कुछ भी भय नहीं है। मैंने हृदय में विष्णु को धारण कर रखा है, उसे तो यह तुम्हारा कुल्हाड़ा काट नहीं सकता और यह शरीर तो आज नहीं तो कल कभी न कभी काल के वश में हो ही जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी को कौन मार सकता है? पाप पुण्य ही व्यक्ति के साथ जाते हैं और सभी कुछ यहीं धरा रह जाता है, तो फिर सांसारिक वस्तुओं से मोह भी कैसा। जहाँ वृक्ष पर चोट पड़ रही थी उसे निर्दया से काटा जा रहा था। अब वृक्ष की तो रक्षा हो गई, किंतु किरपे की कुल्हाड़ी
खीवणी के शरीर पर चलने लगी। जो वृक्ष को काट सकता था तो वह मानव शरीर को भी काट सकता है। उस दुष्ट प्रकृतिवान मानव ने ऐसा ही किया। शरीर का एक एक अंग कुल्हाड़ी की चोट झेलते हुए कटकर शरीर से विलग होकर गिरने लगा। संपूर्ण शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। तब कहीं जाकर प्राण पखेरु उड़ गए। शरीर के जीवित रहते किरपो खेजड़ी का एक भी वृक्ष नहीं काट सका। इस दृश्य को दूर उपस्थित जन समूह ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा हृदय विदारक घटना देखकर कुछ गरम दलिया युवकों में जोश आ गया। वे कुछ अनहोनी कर गुजरने के लिए सशस्त्र तैयार थे, किंतु उन प्रधानों ने उनको रोका और अनुशासन बरतने के लिए कहा। वे अनुशासित योद्धा थे। उनकी बात का आदर करते हुए कुछ देर के लिए ठहर गए। दुष्ट किरपो के भी खून सवार हो गया था। उसका हृदय कठोरतम हो गया था और फिर से खेजड़ी वृक्ष पर कुल्हाड़ी का वार प्रारंभ कर दिया। अब की बार भक्त मोटे ने कहा, मेरी बारी है, मुझे जाने दीजिए। अति शीघ्रता से मोटा भी जाकर रूख से चिपक गया। कुल्हाड़ी के घाव को अपने शरीर पर झेल लिया। किरपे ने फिर समझाते हुए कहा, जो दुर्गति खीवणी की हुई है वह तेरी भी होगी। मेरे में दया भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। दया का तो खाता ही खाली है। क्यों अपने जीवन को मिटा रहा है? हट जाओ यहाँ से। मोटा भगत तो अपने धर्म पर दृढ़ था। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने वाला था। मोह माया जनित कलेश का लेश भी नहीं था। भला वह यह अवसर कैसे हाथ से जाने देता। खीवणी की तरह मोटा भगत भी हंसते हुए दरखत से चिपका रहा और परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए शरीर से प्राण अलग होते हुए देखता रहा। किरपे ने कुल्हाड़ी द्वारा चोट पर चोट करते हुए शरीर के कई टुकड़े कर दिए और दूर खड़ा होकर अट्टहास करने लगा। किरपा उच्च स्वर से कहने लगा, आप लोग आते जाइए और मैं काम तमाम करता जाऊंगा। अब तक मेरी कुल्हाड़ी में धार है और मेरे शरीर में ताकत भी है। न तो मैं पीछे हटूंगा, न ही आप लोग पीछे हटना। नेतुनेण से ये कठोर वचन नहीं सहे गए और भीड़ के अंदर से बाहर निकल आई। आते समय अपने लोगों को सचेत भी कर दिया कि आप लोग धैर्य रखिए, कहीं ऐसा न हो कि परस्पर युद्ध हो जाए और अपनी शांति की योजना धरी की धरी रह जाए और फिर कभी भी हम रुखों की रक्षा करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यह मेरा बलिदान तुम्हारे लिए निर्णायक सिद्ध होगा। ऐसा कहते हुए नेतुनेण आगे बढ़ चली। पीछे से उन जाबानी लोगों ने बार बार धन्यवाद दिया और परमात्मा से प्रार्थना भी की, हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो। नेतु को शक्ति भक्ति दो, जो यह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटे। आज ही यह निर्णायक युद्ध होने जा रहा है। महान कौन है, स्वेच्छा से मरने वाला या मारने वाला? सहन शक्ति भी तो महान शक्ति है। इसके सामने शस्त्र की शक्ति कुछ भी नहीं है। यही निर्णय होना है कि विजय किसकी होती है। यह तो धर्म ततो जय। नेतु ने उस वृक्ष को अपनी प्रिय शिशु की भांति छाती से चिपका लिया। भला कोई अपने जीवित रहते हुए अपनी प्रिय संतान को कटने थोड़ी देगा। नेतु ने तो ऐसा ही किया, गुरु के वचनों का पालन किया था। किरपे ने यह दृश्य देखा और पीछे खड़े बिश्नोइयों की जमात ने भी देखा। किरपा थोड़ी देर के लिए रुक भी गया, क्योंकि उसके हाथ ऊपर उठने से इनकार कर रहे थे,
किरपे ने सचेत होकर कहा, हे नारी, तू यहाँ क्या कर रही है? यह नहीं देख रही है तुम्हारे ही सामने एक स्त्री एक पुरुष कट गए हैं? यह देखकर तुम्हारे अंदर कायरता नहीं आ रही है? स्त्री जाति होकर भी यह दुष्कर कार्य करने जा रही है। तुम्हें किसी ने बहकाया होगा, अब भी मौका है वापस लौटने का, चली जा। नेतू ने कहा, रे दुष्ट, तू मुझे क्या समझा रहा है? अब तक तुझे धर्म के मर्म का पता ही नहीं है। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ, यह मेरा कार्य परम धार्मिक है। मैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ पर ही जो कुछ कर रही हूँ। मेरे साथ सतगुरु जाम्बोजी के वचन हैं। मैं मर्यादा की पाल बांधने जा रही हूँ, किंतु तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग तोड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। धर्म केवल कहने सुनने की बात नहीं है, धर्म तो क्रिया रूप से करके दिखाने की बात है। मुझे तो जो कुछ करना था वह कर लिया, अब तुझे जो कुछ करना है वह करके दिखा दे। रुक क्यों गया? मैं स्त्री जाति की होने से कोई कमज़ोर नहीं हूँ। पुरुष होने से कोई शूरवीर या महान नहीं हो सकता। तन, मन, श्वास, मांस, आत्मा आदि जो स्त्री पुरुष में समान ही है, फिर भेद कैसा? आदमी किसी जाति में पैदा होने से महान नहीं हो जाता। उसकी महानता तो उसके कर्मा अनुसार होती है। तो फिर यह बात है, इसलिए पीछे नहीं हटोगी। यदि तुम्हें पीछे नहीं हटना तो पीछे मुझे भी नहीं हटना है। ऐसा कहते हुए कुल्हाड़ा ऊपर उठा ही लिया और सभी के देखते हुए उस निर्दयी पत्थर हृदय प्राणी ने कुल्हाड़े का वार नेतू के ऊपर कर ही दिया। खेजड़ी तो नहीं कटी, किंतु नेतू का एक हाथ कटकर दूर जा गिरा। खून की धारा बह चली। दूसरी चोट से दूसरा हाथ कटकर गिर पड़ा। दोनों भुजाएं कट जाने से रूह की पकड़ छूट गई और नीचे धरती पर नेतू गिर पड़ी। नीचे गिरते हुए भी शीश अब तक उस पेड़ के चिपका हुआ ही था, मानो अंतिम बार नमन कर रही हो। शरीर भी अंतिम श्वास ले रहा था। उस दुष्ट ने नतमस्तक भी नहीं देखा गया और पूरा जोर लगाकर सिर भी धड़ से अलग कर दिया। नेतू के प्राण पखेरु उड़ गए। जहाँ पर योगी तपस्वी हजारों वर्षों की साधना से पहुँच पाते हैं, उस दिव्य लोक को आत्मा ने प्रयाण किया, किंतु खून से लथपथ शरीर वहीं धरती माता की गोद में लेट गया। धरती माता से ही पैदा हुआ था और अति शीघ्र ही माता की गोद में समाहित हो गया। कठोर पत्थर सदृश्य दिल भी ऐसी घटना को देखकर पिघल ही जाएगा। किरपे के हाथ की कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। बार बार पुनः उठाने की कोशिश की, परंतु उठा नहीं सका। उसके सहयोगियों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया, किंतु पेड़ काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं हो सकी। सभी हार कर वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। खेजड़ ले जाकर गोपाल दास को इस घटना का पूरा वृतांत सुनाया और कहने लगे, 3 स्त्री पुरुषों का बलिदान दे दिया, किंतु एक भी तीन स्त्री और पुरुषों ने बलिदान दे दिया, किंतु एक भी वृक्ष कटने नहीं दिया है। हम तो खाली हाथ लौट आए हैं। अब पुनः वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। चाहे आप ही जाना चाहो तो जा सकते हैं। वहां पर तो हजारों स्त्री पुरुष मरने के लिए तैयार खड़े हैं। अब आगे हो सकता है द्वंद्व युद्ध हो जाए। हजूर, संभल कर ही जाना होगा। गोपाल दास भी तो आखिर मनुष्य ही था। उसके शरीर में भी तो एक मानव का दिल धड़क रहा था।
हृदय पसीज गया और कहने लगा, रे दुष्टों, तुम्हारे अंदर कुछ भी दया नहीं है। अरे वे लोग तो मानव नहीं देवता हैं। उन्होंने तो अपना बलिदान देकर मेरी आंखें खोल दी है। मैं भी पहले भ्रम में ही था। क्या ऐसा भी हो सकता है? वृक्षों की रक्षा के लिए कोई बलिदान दे सकते हैं? ऐसा तो कभी भी इतिहास में न तो कहीं लिखा है और न ही कभी सुना भी गया है। यह तो दुनिया की अद्भुत घटना है। ऐसा कहते हुए ठाकुर साहब अभी ही तो कुछ वर्ष पूर्व रामासड़ी में 2 स्त्रियों ने वृक्ष रक्षार्थ प्राणों की आहुति दे दी थी। यह जानकर भी आप अनजान क्यों बन रहे हो? ऐसा ग्राम के चौधरी ने बतलाया। गोपाल दास ने अज्ञता प्रकट करते हुए कहा, यह मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इस पूर्व घटना का पता नहीं था। यदि ऐसा मालूम होता तो मैं ऐसी घटना कभी होने नहीं देता। मुझे मेरे समीपस्थ लोगों ने अंधेरे में रखा है। जो होनहार थी वह हो गई। अब मुझे पश्चाताप की आग में जीवन भर जलना होगा। वे तो बेचारे झटिति कट गए, किंतु मेरा एक एक टुकड़ा धीरे धीरे पछतावा करता हुआ जलेगा। यदि यह जलना कुछ हल्का हो सके तो इसका कोई उपाय कीजिए चौधरी जी। यह दुख कुछ हल्का हो सके, इसके लिए तो यही उपाय होगा कि आप स्वयं विनम्र भाव से अपराधी बनकर उन बिश्नोइयों के जमात में जाकर क्षमा याचना करें। वे दयालु हैं, शायद आपके अपराध को देखते हुए क्षमा कर दें। यही उपाय हो सकता है। गोपाल दास तिलवासणी गांव में अपने विश्वास पात्र लोगों को साथ लेकर पहुंचा और अपना सिर पंचायत के सामने झुकाया और कहा, यह सिर तुम्हारा है। चाहे तो इसे काट लो, चाहे तो इसे छोड़ दो। पांचों पीतो चौधरी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने तथा संपूर्ण जमात ने कहा कि अब आपका सिर काटने से तो ये जीवित नहीं हो सकते, किंतु उनके सम्मान के लिए तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि फिर कभी रूख नहीं काटेंगे और न ही किसी को काटने देंगे। ठाकुर ने बिश्नोइयों की बात का आदर किया और यह समझौता लिखित रूप में कर दिया। उसी दिन से फिर कभी भी हरे वृक्ष काटने की हिम्मत नहीं की। बिश्नोई लोग अमन चैन से रहने लगे। यह कथा वीलोजी ने अपनी साखी विज्ञानी आत्म थक्यो में वर्णन की है। वीलोजी इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा थे तथा इसी का अनुसरण करते हुए साहब राम जी ने जम्बसार में विस्तार से वर्णन की है। उसी परंपरा का पालन करते हुए इस कथा का यह हिंदी भाषा में रूपांतरण कर दिया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।